तो मिशन जीएसटी फ्रीडम एट मिडनाइट, जो कि आधी रात की आजादी कल पूरे देश को मिली कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और अब जीएसटी रोल आउट के बाद क्या चैलेंजेस हैं सामने, लोगों का कैसा रिस्पांस है और कैसे उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, कैसे वो खुद अपनी दिक्कत दूर कर सकते हैं, ये सब जी बिजनेस बता रहा है आपको। जी बिजनेस पे सुबह से तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े अधिकारी, मंत्री और इसके अलावा जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन खुद बता रहे हैं तमाम टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं, और वो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। अभी हमारा ये मेगा कवरेज खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में हम आपको जीएसटी रोल आउट के बाद देश के अलग अलग शहरों में लोगों का कैसा रिस्पांस है ये बता रहे हैं। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका फिर से एक बार रुख करते हैं। और जी मेरे साथ कौन कौन है मैं पहले आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ नंद कुमार नायर हैं दिल्ली से, अनुराग है मुंबई से, गौरव खोसला है नोएडा से, मुंबई से सिल्की हैं, मुंबई से एकता सूरी मेरे साथ हैं, और दिनेश शर्मा मेरे साथ नोएडा से हैं। मैं अनुराग एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। आप वहां पर बात कर रहे थे लोगों से और वो कह रहे थे कि ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। जरा कुछ और लोगों से पूछिए, कुछ और दिक्कतें हैं क्या उनकी, या उनको लगता है कि नहीं छोटी मोटी दिक्कतें तो हैं, एक बड़ी चीज कर रहे हैं तो इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा, हो सब सही जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जीएसटी रोल आउट होने से पहले कहा जा रहा था कि शायद तक हो सकता है मेडिसिन की शॉर्टेज आ जाए, और बहुत सारी मेडिसिन की जब जीएसटी आएगा तो उसकी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनियां भी जो अपनी नई लेबलिंग और जो नई एमआरपी के साथ जो दवाइयाँ ला रही थी, तो उसी से जुड़ा सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या अभी जो सिचुएशन है कि कुछ दवाइयों की शॉर्टेज है, कोई स्थिति ऐसी है? जो आम जनरल जो मेडिसिन है वो सब शॉर्ट चल रही है, और प्लस जो हमारे हाथ में फॉर्मेट अभी कल ही आया है, कल रात को ही हमारे हाथ में बिलिंग का फॉर्मेट आया हुआ है पूरा, तो अभी वो सिस्टम में डालना और उसको लाइन में लाने में बहुत टाइम लगेगा अभी। तो शॉर्टेज की क्या वजह है? जो जनरल मेडिसिन हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, तो उसकी क्या वजह है कि शॉर्टेज चल रही है उसकी? क्योंकि ये क्लियर हुआ नहीं है पहले कि मेडिसिन जो हमारी है पहली जूनी वाली, उसका कैसे करेंगे, वो कंपनी रिटर्न लेने वाली है या नहीं लेने वाली है, या हमको उसका रिबेट मिलने वाला है या नहीं, वो क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग ने उस जगह पे हमारी मेडिसिन थोड़ी कम लानी शुरू की, जहां हम लोग 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने का स्टॉक रखते थे, उसकी जगह अभी हम लोग 10-15 दिन का स्टॉक रखते हैं। तो क्या जो आम कंज्यूमर है उसको दिक्कत फेस हो रही है, या उसके लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं है शॉर्टेज की? नहीं, शॉर्टेज की दिक्कत तो हो ही रही है, उसको 4-5 दुकानें घूमनी पड़ती है, उसको हमारे एरिया में नहीं मिले और दूसरे एरिया में जाके उनको लानी पड़ती है, कहीं ना कहीं उसको मिल जाती है, लेकिन फिर भी माल की शॉर्टेज चल रही है। तो पहले का जो माहौल था, पहले की जो स्थिति है, वो आने में अभी कितना वक्त लगेगा? हर तरह से आपके सॉफ्टवेयर से लेके, स्टॉक से लेके, बिलिंग से लेके सब कुछ। मैं समझता हूँ कम से कम महीना तो लगेगा ही, 30 डेज के अंदर सब बरोबर रेगुलर हो जाएगा। जैसा कि गौरव आप देख सकते हैं, अनुराग इनसे पूछिए क्योंकि सरकार कह रही है कि हर शहर में जीएसटी हेल्प डेस्क बनाई गई है, सरकार कह रही है कि कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जहां इनकी दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है, तो वहां ये अप्रोच कर रहे हैं और उनको सही से क्या बताया जा रहा है सरकार की तरफ से इनकी जो भी दिक्कत है? जी बिल्कुल, एक सरकार का ये भी दावा है कि हर शहर के अंदर सेमिनार किए जा रहे हैं, जीएसटी की हेल्प डेस्क लगाई जा रही है, तो वहाँ पर भी क्या अप्रोच किया है? वहाँ से कुछ क्लैरिटी मिली है आपको? हमारे को एक्चुअल में कंपनी की तरफ से भी कोई अप्रोच मिला नहीं, और ना ही होलसेलर की तरफ से या हमारे एसोसिएशन की तरफ से कोई अप्रोच वैसा मिला नहीं है हमको। और गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने तो सिर्फ वही बात चल रही थी कि जीएसटी इतना लगेगा, 6% अपना 12, 18 और 20। आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया? नहीं, गवर्नमेंट को हमने अप्रोच नहीं किया, वो हमारी एसोसिएशन की तरफ से अप्रोच किया होगा उन्होंने। ठीक है, ओके, मतलब वो मैसेज आया नहीं अभी। ठीक है, ये एसोसिएशन की नोट का वेट कर रहे हैं कि एसोसिएशन क्या इनको अब आगे इंस्ट्रक्शन देती है, उसके बाद ही आगे अपना उस तरह से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ केतन जोशी अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं, और अहमदाबाद जो कि देश के सबसे बड़े कारोबारी शहरों में से एक है, तो वहां के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। केतन, आप क्या देख रहे हैं वहां पर जीएसटी को लेकर? वहां लोगों का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं सेलर, क्या कह रहे हैं कस्टमर? वैसे तो ज्वेलरी शोरूम आम होता है हमारे लिए, लेकिन आज के दिन वो खास है, क्योंकि आज का जो पहला बिलिंग यहाँ पर से फटेगा वो जीएसटी के साथ आएगा। चाहे वो जीएसटी बढ़कर हो या तो कम हो, लेकिन इतना साफ है कि सारे ज्वेलर्स ने ये तैयारियां कर ली है कि बस अब जीएसटी में आना है, चाहे अपनी पसंदगी से आए या तो नापसंदगी से आए, लेकिन एक मन बना लिया है यहाँ के ज्वेलर्स ने। और जो जिस ज्वेलरी शोरूम में हम खड़े हैं उनके ओनर से अभी हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार है
जितने भी टैक्स सिस्टम में आएंगे आगे जाकर हमें ही फायदा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपना मन बना लिया है कि किस तरह से टैक्स में हम आए और हम फायदा ले। एक राष्ट्र एक कर की जो ये जो पॉलिसी है वो पहले समझ में नहीं आएगी, स्वाभाविक है कुछ कुछ विरोध भी देखने को मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये भारत के हित में है, हर व्यापारी के हित में है, हर कंज्यूमर के हित में है। ठीक बात है। तो कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारी के हित में है और इसीलिए व्यापारियों ने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन फिर से मुंबई चलते हैं, सिल्की मेरे साथ हैं। सिल्की, आप बताइए, वहां पर केतन तो कह रहे हैं कि सब लोग समझ गए हैं और ये तो बिल्कुल सही बात है कि खुशी से आइए या दुख के साथ आइए, आना तो पड़ेगा क्योंकि देश में जीएसटी लागू हो चुका है। तो लोग वहां पर अब क्या कह रहे हैं? आपने लोगों से बात की, कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सकें तो। जी, सबसे पहले मैं बोलूंगी अपने कैमरामैन को कि आपको एक बार पीछे स्टोर जो विजय सेल्स है, प्रभा देवी स्टोर, इसमें दिखा दूं कि कितने सारे लोग अब भी आए हैं। जो क्लियरेंस स्टॉक क्लियरेंस की सेल है उसे एक्सटेंड किया गया है 2 दिन के लिए और। तो यहाँ पर किस तरह से लोग आए हैं इस डिस्काउंट का फायदा उठाने, एक बार पैन करके आप ये देख सकते हैं विजुअल्स जो मेरे पीछे स्टोर के हैं। और जी हाँ, डेफिनेटली लोग अभी पूरी तरह से जीएसटी क्या है इसे समझ नहीं पाए हैं। कुछ चीजें महंगी होंगी, कुछ चीजें सस्ती होंगी और इसका पूरा टैक्स स्ट्रक्चर अभी लोगों को सही तरीके से समझ में नहीं आया है। लेकिन फिर भी लोगों का यही मानना है कि ये इस टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी के आने के बाद से काफी क्लैरिटी आएगी टैक्स स्ट्रक्चर में। इनडायरेक्ट टैक्स काफी क्लियर होगा। एसजीएसटी, सीजीएसटी के आने के बाद से आपको पता रहेगा कि कितना टैक्स कहाँ जा रहा है। इसके अलावा जो स्टोर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपनी सिस्टम को अभी अपडेट नहीं किया है, उनके सॉफ्टवेयर अभी अपडेटेड नहीं है, इसलिए बिल अभी जनरेट नहीं हो रहा है। आप तक नहीं तो हम बिल की भी कॉपी लाके दिखाते हैं आपको कि किस तरह की दिखती है बिल। लेकिन एक चीज है कि कुछ कन्वीनियंस थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रेट पे सामान मिल रहा है, तो इसलिए लोग अपनी बुकिंग्स कर रहे हैं जिसकी डिलीवरी डिलेड होगी। लेकिन फिर भी लोगों को वो डिलेड डिलीवरी चलेगी क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट उन्हें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है और जीएसटी आने के बाद भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो कोई क्यों ना खरीदे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा दिनेश, क्योंकि अभी बताया वहां पर केतन ने कि अहमदाबाद में कैसे वहां पर ज्वेलर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप नोएडा में खड़े हैं यूपी में और आप बता रहे हैं कि यहाँ भी नोएडा में ज्वेलर्स को अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं कि अभी लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब थोड़े बहुत कम मिल रहे हैं। जी बिजनेस दिन भर से कोशिश कर रहा है कि उनको उनके इन सवालों के जवाब दें और बहुत हद तक हमने देश भर से बहुत सारे फोन आए जिनके हमने टैक्स एक्सपर्ट से जवाब दिलवाए, जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन से जवाब दिलवाए और उनकी शंकाएं दूर करने की कोशिश की। आप जरा बात वहां पर एक बार फिर से हमें दिखाइए, एक बार फिर से बताइए वहां पर कि वहां पर फिलहाल नोएडा में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, डीलर्स की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच देखी गई है। हालांकि 3% जीएसटी लागू हो गया है गोल्ड ज्वेलरी पर, लेकिन फिर भी डीलर्स काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच इसके लिए अपना रहे हैं क्योंकि उनका भी मकसद साफ है। उनका भी यही कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे ये सारा इंडिया के लिए हो रहा है, पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कस्टमर्स थोड़ा हिचकिचा रहे हैं गौरव, क्योंकि ये पहला दिन है। कस्टमर्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा अनएडुकेटेड हैं इस जीएसटी के लिए, क्योंकि उनको ठीक से अभी नहीं पता है। तो थोड़ा पहले दिन के लिए हिचकिचा रहे हैं कि आखिर कितना ज्यादा फायदा और कितना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस डिफरेंस अभी आया है और इनफैक्ट कम हुआ है प्राइस। ठीक है दिनेश, मैं आता हूं आपके पास। आप सभी लोग मेरे साथ रहिए क्योंकि हम बता रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई, नोएडा, अहमदाबाद में क्या हो रहा है, तो हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल क्यों ना बताएं। तो आप सभी लोग मेरे साथ रहिए और हम दिखाते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद वाराणसी में क्या कुछ देखने को मिला। व्यापारी, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी खुश हैं, दुखी हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। कुछ व्यापारी तो वहां हड़ताल पर अभी भी हैं, तो सुनिए वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं। जीएसटी को लेकर बातचीत शुरू करते हैं, क्या सोच रहे हैं बनारस के लोग, और शुरुआत कर रहे हैं प्रोफेसर आर के भट्ट से, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। भट्ट साहब, एज अ इकोनॉमिस्ट आप जीएसटी को किस तरीके से ले रहे हैं, चूंकि आज से एक नए दौर की शुरुआत हुई है।
नहीं, जीएसटी को तो लगना था और लग गया है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये टैक्स रिफॉर्म है जो कि बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है कि डिफरेंट तरह के हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, उन सबको हटा करके उन्होंने एक जीएसटी लगा दिया। ये अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं इसको इम्प्लीमेंटेशन में है। उसमें गवर्नमेंट को भी देखना है, जो कि वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा उसको सही करेगी, जो कि सहूलियतें दे सके हमारे व्यापारियों को, विशेष रूप से जैसे कुटीर उद्योग से जुड़े हुए, जिनका इनपुट कुटीर उद्योग से और आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहा है, तो वहां पे थोड़ी समस्या आएंगी, क्योंकि कुटीर उद्योग से जुड़े लोग जो होते हैं, कारीगर जो हैं, वो इसमें लिखा पढ़ी नहीं कर पाते ठीक से, और जबकि अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसको अगर टैक्स इनपुट लेना है क्रेडिट, तो वो दोनों जो नीचे से इनपुट आ रहा है उसका भी हिसाब उसके पास होना चाहिए, और जिसको सप्लाई कर रहा है उसका भी हिसाब होना चाहिए, उसको तभी उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बनारस की अनगिनत कारणों से पहचान है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी उद्योग से जुड़े हुए पूरे पूर्वांचल में 25 लाख से ज्यादा लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जीएसटी लागू हो गया और आपने हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर दिया, क्यों बहल साहब, ऐसा क्यों? जीएसटी कहीं से भी व्यवहारिक नहीं लग रहा है इस कुटीर उद्योग के लिए। इसका जो बुनकर है वो न लिखा है न पढ़ा है, वो कोई एंट्री नहीं कर सकता। जब 20 लाख की बात जेटली जी कर रहे हैं कि 20 लाख तक के बुनकर को हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है, अरे वो एग्जाम्प्ट अगर वो हो जाएगा, बुनकर हमको बिल नहीं देगा तो हम उससे माल नहीं खरीदेंगे, वो बुनकर तो बेकार हो जाएगा। वो ऐसे तुक ही नहीं है कि इस चीज को लागू किया जाए। जहां तक सवाल है कि हम इस उद्योग में जीएसटी कैसे प्रभावित कर सकते हैं, अटल जी के सरकार के टाइम में एक बार सैंडवेट कपड़े पे लगाया गया था। जब हम लोग अटल जी से मिले और उनको बताया कि बनारस की क्या व्यवहारिकता है, बुनकर की क्या समस्या है, तो अटल जी ने ये फार्मूला निकाला था कि जो हैंडलूम प्लस 8 पावर लूम को कुटीर उद्योग माना जाएगा, और उसमें कुटीर उद्योग को उन्होंने मानकर इसको सैंडवेट से मुक्त किया गया था। अब हम मोदी सरकार से भी ये चाहते हैं, माननीय जेटली जी से भी यही चाहते हैं कि उसको ये जो हम लोगों के लिए एक बीमारी है, इस बीमारी से हम लोगों को मुक्ति दिलाए, कि हम सरकार से ये उद्योग जो फलने फूलने लायक है उससे मुक्त करें। जीएसटी काउंसिल ने कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जीएसटी वापस लिया और कई प्रोडक्ट से जीएसटी की जो दर थी, उसका जो स्लैब था 18 से 12 और 5% तक, वो उसको ले आए। उम्मीद है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री तक अगर आप लोगों की बात पहुंचती है तो इसको भी जीएसटी से मुक्त कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील हैं, बनारस के विषय में काफ़ी वो जान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि बड़ी बड़ी मिलों से यहाँ घर में अपने एक लूम लगाने वाले ये बीभर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यदि ये जीएसटी उन पे ऊपर लग जाएगा तो यहाँ के 25 लाख आदमी जो पूरे पूर्वांचल में फैले हुए हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। हमारे सारे लोग मोदी जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है संवेदनशील मोदी जी हमारी स्थिति को जानते हैं और हमें एग्जाम्प्ट तुरंत कर देंगे। इसी उम्मीद पे हमारे 25 लाख लोग अभी तक खाली बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। कहीं कोई हुड़दंग नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उम्मीद हमको पूरी है। तो अपने सांसद से लोगों को उम्मीद है, जो कि देश का पीएम है, बनारस के लोगों को, कि बनारसी साड़ी को लेकर जो एग्जम्पशन की मांग कर रहे हैं वो उनको मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मेरे पास पटना की भी रिपोर्ट है, मैं पटना की रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले जरा गौरव खोसला नोएडा से मेरे साथ है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी आप बात कर रहे थे तो वहां भी लोगों में बड़ी अनसर्टेनिटी थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनको जीएसटी के नंबर के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, नंबर है नहीं, तो वो कैसे बिल दें कैसे ना दें। हालांकि उसके बारे में भी हमने जवाब दिया, लगातार हम बता ही रहे हैं। एक बार फिर से उनके पास पूछे और क्या दिक्कतें हैं उनको, या और कोई नया आपके पास कस्टमर हो जिनसे आप बात कर सकें जीएसटी रोल आउट पर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए गौरव, हमने सब एरिया की बात की, हमने हर सेक्टर की बात की, लेकिन जब शॉपिंग की बात आती है तो सब अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब मेडिसिन की बात आती है तो मुझे लगता है शॉपिंग सब जगह से हट जाती है और मेडिसिन जो हर किसी की जरूरत होती है उसकी सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। आज जिस शॉप पे हम खड़े हैं वहां पे मैं आपको बता दूं कि ये रिटेलर है, दुकानदार हैं जो काफी परेशान है इस चीज को लेकर कि जीएसटी लागू तो हो गया लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। परेशानी इनको आ रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या परेशानी अभी फेस करनी पड़ रही है? सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ने जो स्टेप तो अच्छा लिया है लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में लिया है, क्योंकि अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं है कि जो आइटम्स जो पहले 5% वैट में हुआ करती थी वो अब किस कैटेगरी में गई है, कौन से स्लैब में गई है, 5, 12, 18 या 28।
और जो सप्लीमेंट्स वो करते थे जो यूपी के अंदर जिस पे 14.5% वैट लगता था, उसका भी क्लियरेंस नहीं है कि वो किस कैटेगरी में गया है। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए यही है कि जो हमारा पुराना स्टॉक है उसे हमें कैसे एडजस्ट करना है या एंट्री करना है, उसे हमें कैसे वो करना है। इसके बारे में कई हेल्प डेस्क भी रखे गए, या आपकी जो मेडिकल एसोसिएशन है, केमिस्ट की एसोसिएशन है, आपने उनसे बात की या वहां से कुछ क्लैरिटी आई, या आपके जो डीलर है वहां से कुछ क्लैरिटी? ठीक है, मैं आता हूँ गौरव, मैं आपके पास आता हूँ, इनसे बात करेंगे हम, लेकिन एकता के पास चलते हैं। मुंबई, एकता मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। एकता, तो यहाँ भी अनक्लियरिटी है क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइज्ड बड़े स्टोर में खड़ी हैं और वहां पर वो उस चीज के लिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, ये दिखता है, लेकिन अभी भी जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके बीच एक अनिश्चितता दिखती है। तो आप जरा आपने बात की उनसे, उन्होंने कैसे तैयारी की और अब उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है या उनको भी दिक्कतें आती दिखती हैं? जी, जब हमने यहाँ पे जी गौरव, मैं मुंबई के बिग बाज़ार में हूँ, जो कि जब भी देश में कोई बड़ा रिफॉर्म होता है तो बिग बाज़ार क्योंकि एक बड़ी चेन है तो वो पहले से ही तैयार होती है। 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक इन्होंने अपना स्टोर खोला हुआ था, तो इनके सिस्टम्स अपडेटेड हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो GST रेडी थे। लेकिन जब हमारी छोटे दुकानदारों से बात हुई जिनके इतने बड़े बड़े स्टोर्स नहीं हैं, उनमें अभी एक अनक्लैरिटी है, एक अनसर्टेनिटी है, उनको अभी ये सिस्टम समझना है, GST कैसे लागू करना है। वो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर अभी थोड़ी अनक्लैरिटी है। शायद इसी वजह से यहाँ पर बिग बाज़ार में रात के 2 बजे भी बहुत ज़्यादा लोग थे, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक उम्मीद है कि GST से जो फ़ायदा मिलेगा वो उनको यही लग रहा है कि एक सिस्टमैटिक सिस्टम में मिलेगा जहाँ लागू हो चुका है ढंग से। जबकि छोटे दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो वहाँ पर उतना रश, उतनी उनको डिमांड नहीं मिल रही, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि अभी GST कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। गौरव, बिल्कुल सही बात है आपकी। और हम आज पटना की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के हर कोने में GST पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। GST पर पटना में लोगों का क्या कहना है, ये सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, ये सारे देश में जो है एक रेट सामान्य हो जाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। पहले भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स, कहीं झारखंड में अलग, बिहार में अलग, मतलब कि कई प्रांत में अलग अलग जो टैक्स था वो एक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा हुआ कि अब तो सभी राज्यों में एक ही तरह का समान टैक्स सिस्टम लागू किया गया। पहली बार 70 साल के बाद ये हुआ है। काफी देश में अभी हमने पढ़ा है कि बहुत सारे देशों में इस तरह का लागू है, हमारे हिंदुस्तान में इतने दिन के बाद आया है, लेकिन उन्होंने मोदी जी ने ये काम कर करके दिखाया है, तो कहीं न कहीं अच्छा ही होगा। लेकिन इसमें कुछ खामियां है, उसको दूर किया जाएगा। सभी राज्य को एक जैसा टैक्स लगेगा, अच्छी बात है। और पेट्रोलियम और ये LPG को अलग रखा गया है, तो इसमें तो फिर वही बात हो गया कि उसको तो होते रही है। पेट्रोलियम से LPG से अधिक टैक्स रखते हैं, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि आम जनता को फायदा हो। वो सब कमियां हैं, उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कमियां हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि पेट्रोलियम को क्यों रखा आपने, उस पर तो सबसे ज्यादा टैक्स है। लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री कई बार इस पर सफाई दे चुके हैं कि GST काउंसिल इसके बाद इसके ऊपर साल भर के बाद फिर से विचार करेगी कि इसको लाना है तो कैसे लाना है। लेकिन मैं अब दिखाना चाहता हूं आपको कि GST के आने के बाद, GST रोल आउट के बाद रेस्टोरेंट में खाना कैसे सस्ता हो गया है, इस पर क्या कहना लोगों का, ये देखिए। मेरे सहयोगी संतोष कुमार आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए। एक देश एक टैक्स यानी GST आज से लागू हो गया है और इस वक्त हम दिल्ली के बंगाली मार्केट के नाथू स्वीट्स में खड़े हैं। यहाँ पर स्वीट्स के अलावा रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आज जब पहला दिन है, पहले दिन GST लागू हो गया, कुछ लोग भी यहाँ खाना खाने आए, कुछ ब्रेकफास्ट खाने के लिए आए हैं, कुछ और भी हैं जो कि यहाँ पुराने यहाँ के आते रहते हैं। इनसे पूछते हैं, अंकल ये जो बिल है आपका ही बिल है मेरे ख्याल से, और इस बिल में आपने GST के बारे में अब क्या जानते हैं, क्या आज से लागू हो गया? देखो, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है GST के बारे में, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर देश के लिए टैक्स पेयर ज़्यादा बढ़ते हैं, देश के लिए कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक है। लेकिन एक और बात है कि GST तो ठीक है, यहाँ जितनी खाने की चीज़ों में मिलावट, उस पर कोई बात नहीं करता, जिससे लोग बीमार हो। एडल्ट्रेशन के बारे में आपकी सबसे शिकायत बिल्कुल जायज़ है। अगर एक आम आदमी को एक साफ़ चीज़ नहीं मिलती है, प्योर चीज़ नहीं मिलती है, तो आई डोंट थिंक समथिंग इज गोइंग टू वेरी गुड। खैर, ये एडल्ट्रेशन तो वाकई मेजर कंसर्न है, लेकिन ये बताइए कि आज से पहले जो 21% होता था, अब आपके बिल पे मैं 18% देख रहा हूँ। नहीं, वो 3% का जो दिखा रहे हैं तो फ़ायदा है ही है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा और कुछ चीज़ होती है कि नहीं होती, दैट मैटर।
अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों ने साझा किया है इस बिल को, तो ये पहला बिल है, क्या इसे आप संभाल कर रखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे कंट्री में ये टैक्स रिफॉर्म हुआ है बड़ा हिस्टोरिकल है और इसको मैं रखना चाहूँगा। इसको रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर अगर आप देखें, खाने की चीज़ें पहले से जैसे सस्ती हुई हैं थोड़ी, जैसे कि पहले 21% होता था, अलग अलग टैक्सेस थे, अब उसको मिला के एक टैक्स कर दिया गया जिसको 2 भागों में बांटा गया। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, हम लोगों के लिए अच्छी है। जब भी आएंगे थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। और बाकी तो सर, मिठाइयाँ सस्ती हो गई, क्या मिठाइयाँ घर ज़्यादा लेके जाना चाहेंगे आप? नहीं, मिठाई तो हम खाते नहीं, लेकिन हाँ दूसरी चीज़ें खाते हैं, उस पर भी कमी हुआ है, तो मेरे ख्याल है आम आदमी के लिए अच्छा है। तो रेस्टोरेंट में खाना पीना सस्ता हुआ है और कहीं ना कहीं ये लोगों को अच्छा लग भी रहा है। मैं आपके पास आऊंगा नंद, रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हुआ है, गाड़ियां भी सस्ती हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी आने के बाद लोगों को बहुत कुछ, जैसा कि एप्रीहेंशंस थे कि बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, खाना भी सस्ता हो रहा है, गाड़ी भी सस्ती हो रही है। जी, आप सही कह रहे हैं, गाड़ी भी सस्ती हो रही है, लेकिन कितनी सस्ती और ये कहना भी मुश्किल है, और सस्ती होने के बाद भी आपको पूरा फायदा मिलेगा यानी ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ सकती है, लेबर कॉस्ट बढ़ने वाली है, स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट भी थोड़े बढ़ सकते हैं, और आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। यानी कि कुल मिला के जो पैसा आप शायद अभी बचा लेंगे गाड़ियों के कम होने पर, वो पैसा आपको शायद सर्विसेज पे या मेंटेनेंस पे ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो शायद अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जिनमें अभी बदलाव हो रहा है, और धीरे धीरे शायद ये परतें खुलेंगी और तभी और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, चांदनी चौक का हाल दिखाते हैं। चांदनी चौक के, दिल्ली के चांदनी चौक के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या प्रतिक्रिया आई, अब ये देखिए आप। सर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो कितना फर्क पड़ेगा उनके दाम पे, और क्या स्थिति होगी? 6 महीने तो हमें दिक्कत आएगी, उसके बाद हम शायद फ्लैट हो जाए, क्योंकि एक देश एक टैक्स का नारा जो दिया जा रहा है, आम पब्लिक की, गरीब पब्लिक को समझ नहीं आ रही। अगर जो हमारा स्टॉक दुकानों में पड़ा है उसके बारे में भी अगर हमें 3 महीने पहले नोटिस भी दे देते कि इसको स्टॉक को क्लियर करो, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कभी कोई मीडिया पे दे रहा है, तो उससे कंफ्यूज हो गया व्यापारी। खासकर 20 लाख से ऊपर वाला, जो 20 से 75 के बीच में आया है, उससे हमारे जो टैक्सेशन खत्म हुई है, वो हमें समझने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होंगे इलेक्ट्रॉनिक जो महंगे हो जाएंगे? मोबाइल की बात करें, टार्च की बात करें, रेडियो की बात करें, मोबाइल पे आज भी आपने पेपर में पढ़ा होगा 10% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है। तो अभी तो जीएसटी रोल इन हुआ ही है और गवर्नमेंट अपने वर्ड से बैकआउट कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक मुद्दा जो बहुत उछल के हमारे सामने आया कि हमारे कुछ कंपोनेंट्स को उठा के 28% पे ले गया, जिसके लिए हमने अलग अलग पैनल्स पे, अलग अलग पोर्टल्स पे ये बात उठाई है, और उसकी तरफ से गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 5% पे रेडियो होता था, आज उसको उठा के 28% पे डाल दिया गया, कोई लॉजिक नहीं है उसका। इससे जीएसटी में आपको क्या लगता है कि इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इसके बारे में अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते, समय लगेगा समझने में। फायदा भी होगा, वैसे तो फायदा ही होना चाहिए, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो फायदे के लिए ही होती है। कुछ एक लोग होते हैं जिनको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसकी परसेंटेज देखी जाती है, परसेंटेज में ज्यादातर लोगों को इसका फायदा होगा। ये माने कि आने वाले वक्त में फायदा होगा, लेकिन मुश्किलें क्या होंगी और क्या लगता है किस तरह आसान होगी? मुश्किल तो अभी हमारे को शुरुआत में यही है कि इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा। इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये तो क्लियर कर दिया कि एक्साइज की इनवॉइस है तो इतना मिलेगा, उसमें तो कैसे मिलेगा, कैसे, जिनके पास कंप्यूटर नहीं हो कैसे लेंगे? मैनुअल स्टॉक सारे बना सकते हैं आइटम वाइज, 10-10 हज़ार आइटम एक दुकानदार के पास है, कितने उसके स्टॉक बनाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो चांदनी चौक है, वहां के व्यापारियों की क्या दिक्कतें हैं और वो अपनी दिक्कतें जी मीडिया के साथ शेयर करते हुए। तो फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। देश भर से हम आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहे थे कि कैसे लोगों के सामने जीएसटी रोल आउट के बाद जो पहला दिन है आज 1 जुलाई का, वहां क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो कस्टमर को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो खुश है, उसको लग रहा है कि उसको सस्ती चीजें मिल रही हैं, खासकर रोजमर्रा की चीजें। लेकिन जो सेलर्स हैं, जिनको जीएसटी में बिल करनी है, चीजों को बिलिंग करनी है, उनके सामने कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिनका वो समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जी बिजनेस आपको इसमें मदद कर रहा है। हम आपके साथ दिन भर जुड़े हुए हैं, सुबह से हम बता रहे हैं कि अगर आपको जो कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या समाधान आपके सामने हो सकता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसका समाधान जानने के लिए आप जी बिजनेस भी देखते रहिए, ताकि आपकी दिक्कतों का समाधान बैठे बैठे हो सके।